हेलो दोस्तों, आर्थ विजन 0.1 में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आने वाली तीसरा एक्ट, जिसका नाम है भारत परिषद अधिनियम 1892। इसमें कुछ भूमिका है, कुछ पॉइंट है जिसको, और कुछ नोट है जो मैंने इस पे डाल दिया है, जिसके जरिए आप क्या कर सकते हैं कि बेहतर तरीके से इसे समझ सकते हैं। अगर नोट्स बनाना हो तो आप इसे नोट्स बना सकते हैं। पॉइंट पहला, सॉरी माफ कीजिएगा, भूमिका। भारत परिषद के द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त गैर सरकारी, अतिरिक्त मतलब एक्स्ट्रा, यानी गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। यानी जो गैर सरकारी सदस्य थे जिनकी संख्या सीमित रखी गई थी उसको और बढ़ा दी गई। किसमें? केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में। यानी बहुमत सरकारी सदस्यों का ही रहता था। यानी देखा जाए तो गैर सरकारी सदस्यों की संख्या तो बढ़ी, लेकिन बहुमत अगर रहेगा तो किसका रहेगा? तो सरकारी सदस्यों का ही रहेगा। पॉइंट नंबर पहला, इस अधिनियम में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति हेतु अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का प्रावधान किया गया। यानी इसमें जो गैर सरकारी सदस्य को चुना जाएगा या नियुक्ति किया जाएगा उसके लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन, यानी अप्रत्यक्ष रूप यानी मतदान के जरिए, वो भी बिना किसी को बताए आपको किसको मतदान देना है, किसको मतदान नहीं देना है। यानी अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का प्रावधान किया गया, जिसके जरिए गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति की गई। अगला पॉइंट, विधान परिषद की शक्तियों में काफी वृद्धि हुई। यानी विधान परिषद की शक्ति जो थी, जो पहले थोड़ा कम था, लेकिन इस अधिनियम के आते ही इसकी शक्तियों में क्या हुई? काफी वृद्धि, यानी काफी विकास हुआ। अगला पॉइंट, अब सदस्यों को आर्थिक नीति और बजट पर बहस करने की अनुमति प्राप्त हुई। इसके पहले हमने जितने भी एक्ट पढ़े उसमें ऐसी कोई प्रावधान, कोई व्यवस्था नहीं था, लेकिन इस अधिनियम यानी भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत सदस्यों को आर्थिक नीति पर, यानी आर्थिक यानी अर्थव्यवस्था से जुड़ी चीज और बजट पर बहस करने की अनुमति प्रदान कर दी गई, यानी अनुमति दे दी गई, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं दिया गया। यानी आप बहस कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन मतदान नहीं कर सकते हैं। अगला पॉइंट कहता है, लेकिन परिषद के सदस्यों को जनहित से संबंधित मामलों में कुछ सीमाओं के भीतर प्रश्न पूछने का भी अधिकार प्राप्त हुआ। यानी यह अधिनियम ने परिषद के सदस्यों को जनहित में, जनहित मतलब लोगों के लिए जारी की गई कुछ मामले थे, उसके कुछ सीमाओं के भीतर इन्हें प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, जो कि इसके पहले भी नहीं था। अगला पॉइंट, निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना इस अधिनियम का एक प्रमुख विशेषता थी। अगर पूछा जाए कि भारत परिषद अधिनियम 1892 की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, तो आप बहुत बेहतर तरीके से बोल सकते हैं कि निर्वाचन पद्धति यानी चुनाव प्रणाली की शुरुआत देखा जाए तो भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत किया गया। ठीक है, यानी निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना इस अधिनियम का प्रमुख क्या था? विशेषता था। अगला पॉइंट, प्रांतीय परिषदों के गैर सरकारी, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, प्रांतीय परिषदों के गैर सरकारी सदस्य नगर पालिका, जिला बोर्ड, विश्वविद्यालय एवं वाणिज्य मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते थे। यानी इन सारे विभागों में अगर गैर सरकारी सदस्यों को रखना था या उसकी नियुक्ति करनी थी तो आपको अप्रत्यक्ष निर्वाचन कराना एकदम अनिवार्य था, चाहे वो नगर पालिका हो, जिला बोर्ड हो, विश्वविद्यालय हो या वाणिज्य मंडल हो। विशेष यानी नोट, इस सारे परिषद का कुछ नियम देखा मैंने, कुछ अधिनियम पढ़ा मैंने, कुछ पॉइंट को जाना, लेकिन इसके कुछ नोट है, यानी मुख्य चीज है जो मैं आपको यहाँ पे लिखा हूं। विशेष यानी ये नोट है, केंद्रीय विधानसभा के अतिरिक्त मनोनीत सदस्यों की संख्या कम से कम 10 और अधिक से अधिक 16 रखी गई। इनमें से 10 सदस्यों गैर सरकारी होना है, यानी जितनी भी आप सदस्य रखेंगे उसके अनुसार आपको 10 सदस्य कैसा रखना होगा? गैर सरकारी। थैंक यू।